हे एवरीवन, फिर से मिल रहे हैं एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए। आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत होती है ना, समझ में नहीं आता कैसे करें, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये वीडियो आपको 3 नंबर आराम से आपके फिक्स करवा देगी, 3 नंबर दिलवा देगी। 3 नंबर के आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हो, राइट? तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर हम इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सोर्स बेस्ड के, राइट? जो सोर्सेज आपको मिलेंगे देखने को। इसमें PYQs भी इंक्लूडेड हैं 2023 के, बाकी और भी आपको पास्ट ईयर के पेपर के देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी को इसको देखना चाहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कॉमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप अगर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन तक आ गए हो तो आपने मेरी सारी वीडियोस को देखा है या फिर आपने अपनी तरफ से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? सारी वीडियोस यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी हैं इंपॉर्टेंट वाली। आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा फॉर द फ्री एंड द पेड कंटेंट। यहाँ पर हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप देखोगे इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉपर तरीके से आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एकदम इजी लगने लग जाएंगे। कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 2023 के क्वेश्चन भी इंक्लूड करें एंड यू कैन सी कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इनमें, आप बेकार में इनसे डरते हो। तो यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, अब यहाँ पर यू कैन से दिस कि 3 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, यानी एक एक करके आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहली बात तो आपके फाइनल एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओगे, ये ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहला काम आपको ये करना है, पहले पैसेज को मत पढ़ना, पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। तो क्वेश्चंस को रीड करने के बाद पैसेज को पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज में आपको किस पे फोकस करना है। और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में ना चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ही काम आती है, राइट? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वन शॉट वीडियोस को देख के पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसके बेसिस पे भी आराम से आंसर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा हमेशा कि आपको सारे के सारे आंसर सोर्स में ही मिलेंगे। आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो 10 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये 10 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं में से उठ के आ सकता है। हाँ, चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकते हैं, बट ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ना CBSE के अंदर या फिर अदर बोर्ड्स में कहीं से भी बन सकते हैं। मतलब बुक में आप बुक में देखोगे कहीं से भी उठा सकते हैं, कोई सा भी पैराग्राफ ये लोग दे देंगे, ठीक है? तो आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है ना, आप कहीं से भी कर सकते हो। बट ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है ताकि आप समझ पाओ कि कैसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको उनके आंसर को करना है, कैसे उनका आंसर देना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, अब इसमें हमें देखने को मिल रहा है, हाउ इज रूरल सेटलमेंट डिफरेंट फ्रॉम अर्बन सेटलमेंट। ये CBSE का 2023 का क्वेश्चन पेपर है ना, जो इन्होंने मतलब सैम्पल पेपर 24 का आप देखोगे सैम्पल पेपर जो है उसका क्वेश्चन है। तो पहले इसी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। तो इन्होंने क्या पूछा है कि हाउ इज रूरल सेटलमेंट डिफरेंट फ्रॉम अर्बन सेटलमेंट। ये तो आप आराम से बिना पैसेज पढ़े भी दे सकते हो, ठीक है? तो यहां पर हम देखेंगे इसको, टाउन्स एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, सोशल रिलेशनशिप आर मोर इंटीमेट इन रूरल एरियाज इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज, गिव वन रीजन फॉर द सेम। तो देखो यहां पर जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देखोगे रूरल सेटलमेंट कैसे डिफरेंट होती है अर्बन सेटलमेंट से, तो आपको इसके बारे में पता ही है, हमने इस चीज़ के बारे में बात करी थी। जैसे कि यहाँ पर जो रूरल सेटलमेंट्स होती है वहाँ उधर के लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, राइट? अर्बन एरियाज़ के आप लोग देखोगे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बेसिकली जो टर्शरी सेक्टर है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। डेंसिटी की बात कर लो, पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड आउटलुक, ठीक है? इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है टाउन्स एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी आपको टाउन्स देखने को मिलेंगे जो कि नोड्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, तो इसका भी आंसर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हो आप कि जो सिटीज हैं एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली टू अर्बन ड्वेलर्स बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स इन देयर हिंटरलैंड्स इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो सकती है।
ओके। उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है कि जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, इंटीमेट मिलते हैं रूरल एरियाज़ के। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा कि जो गाँव के लोग होते हैं वो मोस्टली लेस मोबाइल होते हैं, इसलिए वहाँ पर आपको जो रिलेशनशिप है उनके बीच में इंटीमेट मिलेगा, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं क्लोज रिलेशनशिप मिलेगा, यानी एक दूसरे को जानते होते हैं वो, ठीक है, जान रहे होते हैं, मतलब उनके बारे में आइडिया होता है कि हाँ ये बंदा इस पर्टिकुलर जगह पे काफ़ी लंबे टाइम से रह रहा है। अर्बन एरियाज़ की मैं बात करूं, अर्बन एरिया के अंदर जो वे ऑफ लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, फास्ट होती है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो जैसे क्वेश्चन आ रहा है आप एक बार इसको रीड कर लो, रीड करने के बाद यहाँ पर मैं उसके फिर आपको आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपने पहले क्वेश्चन को रीड किया, उसके बाद पैसेज को रीड करना, आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसके आंसर नहीं मिल रहे, तो आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वन शॉट वीडियोस को देखा है, तो आप आराम से आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आते ही वीडियो में पहले पैसेज को रीड करना, उसके बाद फिर बाकी की आपको वीडियो को देखना है जो भी मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ। सेकंड नंबर का जो यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे पहले ये आंसर्स आपको मिलेंगे देखने को, राइट। तो वीडियो को पॉज करो और एक बार आप कर लो रीड। जैसे देखो, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड आउटलुक। सिटीज एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपको पूरा वही पॉइंट देखने को मिल जाएगा, रॉ मटेरियल्स तक इन्होंने पूरा कॉपी किया, यानी ये आंसर की है सीबीएसई की इटसेल्फ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो समझ के, इवन आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आप वही देखोगे कि लेस मोबाइल होते हैं, इवन आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि बेसिकली जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, दे नो ईच अदर एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। तो आंसर आराम से मिल जाएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए और फिर आपको डर ना लगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में। बाकी इसके बाद आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस देखने को मिलेंगी, वहाँ पर भी हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद देखो जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ना, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर नहीं आऊँगा। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हम सैम्पल पेपर में ही कर लेंगे, ईजी क्वेश्चन होते हैं। आपको जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर मिलेगा, वहाँ पर आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे दे देंगे, आपको इनलैंड वाटरवे दे देंगे, उसके बारे में 3-4 आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इवन आपको एक अब की बार ना, मतलब अब की बार आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें 3 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कोई मैप, कोई ग्राफ, टेबल वगैरह दे देंगे जिनको आपको लिखना होगा, राइट। एक आपको मिलेगा, एक आपको पिक्चर दे दी जाएगी, उससे रिलेटेड 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर वन शॉट वीडियोस में सारी पिक्चर्स वगैरह कवर करा चुका हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको देखो, आपके ऐसे क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएंगे। और सैम्पल पेपर में मैं आपको आइडिया दे दूंगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ताकि आप उनको कर पाओ, ओके। और बुक में से भी आपको जो भी हल्का बहुत टेबल मिल रहा है, मैप मिल रहा है, आप उनको भी रिवाइज कर सकते हो। एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कौन कौन से हैं, तो आप एक बार देख लेना, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है रीड दी गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, एक्सप्लेन करना है आपको मेन डिफरेंस क्या होता है सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में। एकदम ईजी क्वेश्चन है, मतलब पैसेज पढ़े बिना भी आप इसका आंसर कर सकते हो। सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और टर्शरी एक्टिविटीज़ में सर्विसेज से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर भी चेक कर सकते हो कि सेकेंडरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, वाइल टर्शरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व द provision of services such as retail, education, healthcare and finance without directly producing physical goods। तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पैसेज में डायरेक्टली मिलेगा नहीं, आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप इसको कर सकते हो। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे पहले तीसरा देख लो, इजी है। आपको 2 टर्शरी एक्टिविटीज बतानी है, तो कोई भी आप बता सकते हो। यहाँ पर मैंने ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट लिखा है, ओके। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हाउ हैव टर्शरी एक्टिविटीज रिलेटेड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एज इट इज़ उठा के ये क्वेश्चन फिर से आ जाएं। PYQs हैं ये, इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से भी ऐड करे हैं जो कि इंपॉर्टेंट पैसेज में से आपको, आप देखोगे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में आप देखोगे प्रोडक्शन भी होती है, क्योंकि प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है और एक्सचेंज भी किया जाता है। आप जब देखते हो कि एक मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, तो सर्विसेज इन्वॉल्व होती है ना। आप ट्रांसपोर्ट देख रहे हो तो वो सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। कम्युनिकेशन को आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो इंटरनेट सर्विस है ये, ठीक है। BPO कॉल सेंटर्स जो हो गए, तो दे आर दी पार्ट ऑफ सर्विसेज ओनली, राइट। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को भी रीड कर लो। बाकी हमने तीनों क्वेश्चन बिना पैसेज को रीड कर ही कर लिए, ठीक है। तो आप एक बार बट तब भी रीड कर लेना। उसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन है,
यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दी PYQ की। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको मीनिंग बताना है नॉइस पॉल्यूशन का। क्या आप इसको अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते क्या? मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई हैं। क्या आपको यहाँ पर इसका आंसर ऐसा थोड़ी ना पैसेज में ही मिलेगा? तो नॉइस पॉल्यूशन आप ऐसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हो ना कि अनवांटेड टाइप ऑफ साउंड होता है विच क्रिएट न्यूसेंस, क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है, क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दी ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड लाइफ। ऐसे करके आप अपने वर्ड्स में डेफिनेशन बना सकते हो, राइट। तो वाई, दूसरा क्वेश्चन है वाई इज नॉइस पॉल्यूशन हजार्डरस इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। इसको एक बार देखते हैं पैसेज को रीड करके आंसर मिलता है कि नहीं। उसके बाद नॉइस पॉल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक, एक्सप्लेन विद आर्ग्यूमेंट। तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूं फटाफट से। तो यहां पर आप देखोगे क्या क्या गिवन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके फटाफट से रीड कर लो। मैं भी यहाँ पर एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। तो जो मेन सोर्सेज हैं नॉइस पॉल्यूशन के आर वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वर्क्स, ओके, ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। There may be added periodical but polluting noises from sirens, loudspeakers used in various festivals, programs associated with community activities. Yes, ठीक है। The level of steady noise is measured by sound level expressed in terms of decibels. हाँ, हम decibels में sound को measure करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो पर्टिकुलर अगर हम इसको देखें ना, क्वेश्चन कहाँ से बनाया है इन्होंने, तो इसको आप देखोगे। हम इसके बारे में और आगे रीड करेंगे। तो ऑफ ऑल दीज सोर्सेज द बिगेस्ट न्यूसेंस इज द नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रैफिक बिकॉज इट्स इंटेंसिटी एंड नेचर डिपेंड अपॉन फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ट्रेन एंड द कंडीशन ऑफ रोड, ओके, एज वेल एज दैट ऑफ व्हीकल। ठीक है, यहाँ पर ये इसके बारे में गिवन है। अब देखो यहाँ से बना दिया इन्होंने, नॉइस पॉल्यूशन इज हजार्डरस इन मैनी मेट्रोपॉलिटन एंड बिग सिटीज इन इंडिया। तो डायरेक्ट आंसर इसका हमें मिल नहीं रहा है, बट आप अपने बेसिस पे दे सकते हो, अपनी नॉलेज के बेसिस पे, एक अवेयरनेस, आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो नॉइस पॉल्यूशन आपको बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्यों मिलता है? देखो ऊपर वैसे आंसर दे दिया इन्होंने इनडायरेक्टली, क्योंकि आप वहाँ पर पॉपुलेशन देखते हो। पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन होगी तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको, इंडस्ट्रीज मिलेंगी तो इंडस्ट्रीज से क्या आवाज़ें वगैरह नहीं निकलती हैं। तो आप दे सकते हो इसका आंसर भी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, नॉइस पॉल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक, एक्सप्लेन विद आर्ग्यूमेंट। तो लोकेशन स्पेसिफिक होता है, तो देखो इसका आंसर आपको मिल रहा है, नॉइस पॉल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक एंड इट्स इंटेंसिटी डिक्लाइंस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। यानी कि आप ये देखोगे नॉइस पॉल्यूशन लोकेशन पे डिपेंड होता है। ये चीज मैंने आपको वन शॉट में बताई थी। मान लो यहां पर आवाजें हो रही हैं, आप जितना दूर इससे चले जाओगे उतना ही आप देखोगे उस सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी वो जो पॉल्यूशन का लेवल है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी। यहां पर आप आंसर देख लो, मैंने इसका आंसर दिया है, एक तो मेट्रोपॉलिटन वाले का, और ये क्या होता है इसका दिया है, बाकी हमें तीसरे का तो इस सोर्स में ही मिल रहा है। वीडियो को करो पॉज, एक बार रीड करो। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो मेरे साथ आप अटेम्प्ट करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो, आपको भी पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो बिना पढ़े कर सकते हो ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इज दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो कि लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज करे, राइट, एक मीनिंगफुल लाइफ लोग जिए, हेल्थ एजुकेशन उनकी अच्छी रहे। मेंशन एनी 2 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पर भी गिवन है, सस्टेनेबिलिटी है, इक्विटी है, प्रोडक्टिविटी है, एम्पावरमेंट है, कोई भी दो आप लिख सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी, तो यहाँ पर गिवन होगा। वैसे इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो इक्विटी रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी, यानी हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना इज इक्विटी। तो आप देख लो, आप जो डरते हो ना सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में, भाई इतने हार्ड लेवल का आ रहा है, ऐसा नहीं है। इवन आपकी बुक में कुछ बॉक्सेस वगैरह भी गिवन है, हो सकता है वहां से भी बन जाए, बट आप अगर उस बॉक्स को प्रॉपरली वहां पर एग्जाम में रीड करोगे ना, और आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप आराम से आंसर दे दोगे। और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के आंसर आपको उसी बॉक्स में ही मिल जाए, सोर्स में ही मिल जाए, जो कि एग्जाम में आएगा, और आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वहां पर कर सकते हो। अपने वर्ड्स में लिखना है तो अपने वर्ड्स में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो डरना नहीं है इन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से। बाकी ये वाला आप रीड कर लो, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, और इसके आपको जो बेसिकली देखने को मिलेंगे पिलर्स। आगे बढ़ते हैं, आपको ये नंबर 5वें नंबर का मिलेगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर किसके बारे में बात है, मेथड्स ऑफ माइनिंग, टॉपिक भी गिवन होगा। तो क्वेश्चन रीड करेंगे पहले, एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये आया था, राइट। तो सरफेस माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग से अलग है।
आप बता सकते हो सरफेस माइनिंग में क्या होता है। जो सरफेस पे आपको ग्राउंड पे ही जो आपको मिनरल्स मिलेंगे उनकी एक्सट्रैक्शन होती है। और अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है, अंडरग्राउंड माइनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं मिनरल्स का अंडरग्राउंड लेवल पे। मतलब हमें यहाँ पर क्या करने पड़ते हैं, जो साफ्ट्स हैं वो डालने पड़ते हैं, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये थोड़ा बहुत रिस्की भी होता है, ये आपको बातें सोर्स में भी मिल जाएंगी। और इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो सरफेस वाली माइनिंग है इसके अंदर इसे स्ट्रिप माइनिंग भी कहते हैं। और ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा रिस्की होता नहीं है, एंड यहाँ पर कॉस्ट भी इसकी कम आती है। तो कितना प्रॉपर आंसर मैंने दे दिया, बाकी इसका आंसर आपको यहाँ भी सोर्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज ओपन कास्ट माइनिंग मेक माइनिंग द इजीएस्ट वे ऑफ माइनिंग। तो इजीएस्ट क्यों है, देखो इजीएस्ट आपको इसीलिए देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप बता सकते हो द सरफेस माइनिंग ऑल्सो नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग इज द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग। और यहाँ पर आप देखो आंसर भी गिवन है वैसे तो, मिनरल्स दैट अकर क्लोज टू द सरफेस, यानी चीपेस्ट और इजी इसीलिए है, यानी इजी इसीलिए है क्योंकि आप इधर ये चीज़ देखोगे कि इस पर्टिकुलर माइनिंग में, इस मेथड में यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी सरफेस पे आपको मिनरल्स मिलेंगे उनको निकाला जाता है, राइट। और इसमें यू विल सी दिस थिंग कि ईजी इसीलिए होता है क्योंकि इसमें आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ज़्यादा मशीन्स की रिक्वायरमेंट वगैरह भी नहीं होती है, ठीक है। तो मशीन्स, तो ये चीज़ आप देखोगे यहाँ पर, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे वाई इज सॉफ्ट माइनिंग मोर रिस्की। तो इसके बारे में भी ना गिवन है यहाँ पर, एक बार हम इसको रीड करते हैं। तो देखो यहाँ पर गिवन है कि जब आयरन ओर्स यहाँ पर डीप बिलो दी सरफेस होते हैं तो अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड का, सॉफ्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में वर्टिकल साफ्ट्स को यहाँ पर डाला जाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ये बेसिकली रिस्की इसीलिए है, यहाँ से लिख सकते हो कि पॉइजनस गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं, फायर्स, फ्लड। ओके, तो इसका आंसर एक बार आप देखो मैंने कैसे लिखा है, लेट मी इरेज दिस। ये देखो, बिकॉज समटाइम्स इट लीड्स टू रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस, फायर्स एंड फ्लड्स। और बाकी मैंने इन दोनों का भी प्रॉपर तरीके से आंसर लिख दिया है, एक बार आप वीडियो को पॉज करो और अटैम्प्ट करो। इवन ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे इनको लेके मत चलो, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन वगैरह भी बन जाएगा, एमसीक्यू भी बन जाएगा। कल को आपसे पूछ लिया जाएगा कि सॉफ्ट माइनिंग कौन सी है, स्ट्रिप माइनिंग कौन सी है। तो आपको ओवरऑल अपनी एकदम मतलब रिवीजन हो रहा है, हम हर क्वेश्चन आंसर की वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं पूरे सिलेबस का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 6th नंबर का, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन कहता है पहला कि आपको मेजर बेनिफिट बताना है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो इंटरनेशनल ट्रेड का आप सबसे बड़ा बेनिफिट क्या देखते हो, आप अपने वर्ड्स में खुद ही लिखो, सोच के देखो क्या हो सकता है। एक मतलब आपको अगर एक मतलब शॉर्ट में आंसर देना है टू दी पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे। इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए, और हम कह सकते हैं लोगों की लाइफ के लिए। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करोगे, जब देखो एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, राइट। हमने सामान बेचा, हमें पैसा मिला। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी चॉइसेस बढ़ती हैं, और हमें पर्टिकुलर वो सामान जो कि हमारे पास नहीं है वो मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड का, राइट। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। आपको मेजर कंसर्न कौन सी मिलेगी वो बतानी है। तो जो मेजर कंसर्न है ना, आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, तो यू विल से दिस थिंग कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप ये देखते हो कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता जा रहा है, ठीक है। रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, इवन ट्रेड वॉर होता है कंट्रीज़ के बीच में, टैरिफ्स वगैरह लगा देते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं, मतलब टैरिफ्स लगा रहे हैं तो फिर ट्रेड वॉर आपको देखने को मिलेगा। इवन हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है वो छोटी जो कंट्रीज़ हैं, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के मार्केट को इन्वेड कर देती हैं। तो ये भी आप बता सकते हो इसके अंदर। बाकी सोर्स को रीड करोगे तो हो सकता है आंसर आपको मिल जाए, बट मैं ये बोलूँगा मोस्टली क्वेश्चन आप आराम से कन्वर्ट कर पाओगे अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। तो तब भी आप एक बार रीड करो, आपको एज इट इज़ डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो फिर आपको अपनी तरफ से डेफिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में से देख के लिख सकते हो, राइट। लेकिन देखो इनका आंसर तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, मीन्स सोर्स आपको खाली ऐसा ही मतलब धोखा देने के लिए दिया जा रहा है कि बस सोर्स है, मेरे को रीड करो सारे आंसर पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तभी आप कर पाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट को फॉलो करो, वीडियोस को देखो, चैप्टर को समझो, एंड उसके बाद जा करके ऐसे क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे। अब इस वाले का आंसर आपको मिल सकता है क्योंकि अभी पैसेज पढ़ते टाइम मेरा ध्यान गया था डेट्रीमेंटल वर्ड पे, ये देखो। तो इसको एक बार हम रीड करेंगे, वाई इंटरनेशनल ट्रेड इज डेट्रीमेंटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो यहाँ पर कहीं गिवन है इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू नेशंस ऑफ इट लीड्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, अनइवन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लोटेशन होता है, एंड कमर्शियल राइवलरी लीडिंग टू वॉर्स।
तो ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो आंसर्स मैंने लगाए हैं। वीडियो को पॉज करो, एक बार रीडिंग लगा लो इन सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपको PYQ देखने को मिल जाएगा, तो इसमें बायो एनर्जी की बात हो रही है। पहले यहां पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप देखते हो, पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर दी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ बायो एनर्जी फॉर रूरल कम्युनिटी। तो इसको देखते हैं कि इसका आंसर अगर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वैसे तो आपको पूरी, मैं ये मान के चल रहा हूँ पहले आप पूरी रीडिंग लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको कि हर क्वेश्चन का अलग अलग से मतलब रीड करके ढूंढोगे। पहले इन क्वेश्चंस को रीड करना आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, उसके बाद पूरे पैसेज को अच्छे से रीड करना। रीडिंग करते टाइम अगर आपको जिनके आंसर मिल रहे हैं उनके आंसर कॉपी पेस्ट कर देना, नहीं मिल रहे जिनके, तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको कर देना है। ये आपकी रहेगी स्ट्रैटेजी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है किसके लिए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, आई होप आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। तो इम्प्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग। इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। दिस विल इंप्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी। इसमें देखो एज सच डायरेक्टली आंसर गिवन नहीं है, बट हम इसको लिख सकते हैं, मतलब जो रूरल कम्युनिटी है उनकी लाइफ इसलिए इंप्रूव होगी। यहाँ पर ये लाइन भी लिखी है कि इनकी लाइफ इंप्रूव होगी क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है ना, इनको ये लोग यूज़ कर सकते हैं एनर्जी कन्वर्ट करने में, राइट, और उससे पैसा कमा सकते हैं। इवन ये लोग बायो जो मास होता है ना, उसको भी जा करके बेच सकते हैं, फिर उसको बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं बायो एनर्जी जो कि कन्वर्ट करते हैं वो यूज़ करेंगे, तो वो इन्हें पैसा दे देंगे। यानी कि जो रूरल कम्युनिटी है उनके लिए इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा गांव में रहने वाले लोगों के लिए। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो सोर्स आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दे देगा, बट आपको अपनी नॉलेज भी लगानी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो कितना सिंपल है, कितना इजी क्वेश्चन है। व्हाई डू वी नीड अल्टरनेटिव्स टू कन्वेंशनल फ्यूल्स रिसोर्सेज सच एज फॉसल फ्यूल्स। हमें जो फॉसल फ्यूल्स के यहाँ पर अल्टरनेटिव्स को फाइंड करने की ज़रूरत क्यों है भाई। ये हमारे लिए बेसिकली ये जो रिसोर्सेज हैं ये एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म हो जाएंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में है, इवन पॉल्यूशन भी करते हैं। तो क्यों यहाँ पर मतलब पॉल्यूशन भी करते हैं, तो क्यों ना हम इनका अल्टरनेटिव फाइंड आउट करें। और अल्टरनेटिव के अंदर आ जाते हैं हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हम यूज़ करते हैं सोलर का, विंड का, आप देख सकते हो, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जियोथर्मल एनर्जी का, इवन बायो एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड एक्सपोर्ट ऑफ रेयर एंड स्केयर मिनरल्स बी रिड्यूस्ड। यानी जो रेयर और जो स्केयर मिनरल्स आपको मिलेंगे जो कि हमारे पास कम क्वांटिटी में है, उनके एक्सपोर्ट को क्यों कम करना होगा। तो कम इसलिए करना है क्योंकि वो हमारे पास कम है, मतलब क्वेश्चन में आंसर है हमारे पास कम है, हमारे पास वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। अगर हमें उन्हें सस्टेन करना है, अपने पास अपने लिए यूज़ करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है, तो उनके एक्सपोर्ट को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने इस वाले का आंसर लिखा है जिसको लेकर आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, बट आई होप अब क्लियर हो जाएगा। इसको आप एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक बार मैं रीड कर देता हूँ। बायो एनर्जी कैन प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर रूरल कम्युनिटीज बाय क्रिएटिंग जॉब्स इन एग्रीकल्चर एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इट ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इनकम जनरेशन थ्रू द सेल ऑफ बायोमास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। तो इसके आंसर आराम से आपको मिल सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर ऑब्जेक्टिव्स भी लिखा हुआ है ना, तो एक बार हम देखते हैं कि मिल रहा है कि नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव आपको बताना है स्मार्ट सिटीज मिशन, ये आपको मिलेगा सोर्स में से, यानी मतलब जो हमारी बुक में कुछ बॉक्सेस गिवन है वहाँ से ये बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव आपको बताना है स्मार्ट सिटीज मिशन के। तो यहाँ पर देखो इजीली आंसर मिल रहा है आपको कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट cities mission is to promote cities that provide core infrastructure, a clean and sustainable environment and give a decent quality of life to its citizens, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है क्वेश्चन, राइट एनी वन फीचर ऑफ स्मार्ट सिटीज। तो इधर भी आपको आंसर मिल रहा है, वन ऑफ द फीचर ऑफ स्मार्ट सिटीज इज टू अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक दैम बेटर, यानी उनको अच्छा बनाना है, सिटीज़ को सारी फैसिलिटीज़ लोगों के लिए प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आगे भी पढ़ लेते हैं। For example, making areas less vulnerable to disasters, using fewer resources and providing cheaper services. The focus is on sustainable and inclusive development, and the idea is to look at compact areas, create a replicable model which will act like a lighthouse to other aspiring cities. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार आप रीड करो। What will act like a
लाइट हाउस टू अदर एस्पायरिंग सिटीज़, यानी कौन सी चीज़ दिखेगी लाइट हाउस के तौर पे दूसरी सिटीज़ को। तो ये देखो क्या दिखेगा, ये यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो कि दा, यहाँ से दा से आप लिख सकते हो उसको। एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। द फोकस इज ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, इन जो सिटीज़, ये जो सिटीज़ आपकी रैप्लिकेबल, ठीक है, जो ये रैप्लिकेबल मॉडल बनेगा ना सिटीज़ का, ये दूसरी सिटीज़ के लिए लाइट हाउस का काम करेगा, क्योंकि वो बाकी सिटीज़ भी उस पर्टिकुलर डेवलप्ड सिटी को देख करके सीखेंगी, इंस्पायर होंगी, ठीक है। तो आपको तीनों का आंसर आराम से सोर्स में मिल रहा है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में। आपके सामने PYQs हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है भारमौर रीजन को लेकर, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, हाउ हैव गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी, मैं रीड कर रहा हूँ अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो, मेंटेन ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द हिमालयन रीजन। तो इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर देखना कि आप क्रॉस चेक करना सही कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो। तो फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर। आप देखोगे इधर से आप लिख सकते हो कि भारमौर इज इनहेबिटेड बाय गद्दी, ए ट्राइबल कम्युनिटी हु हैव मेंटेन ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। देखो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी किससे करा इन्होंने, इन द हिमालयन रीजन एज दे प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमंस एंड कन्वर्स्ड थ्रू गद्दीली डायलेक्ट। आंसर मिल गया आपको। उसके बाद कौन से फैक्टर्स है जो कि इस रीजन को क्या करते हैं, बैकवर्ड बनाते हैं। तो इसका आंसर भी आपको मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो भारमौर रीजन है, ट्राइबल रीजन हैज़ हर्श क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है, लो रिसोर्स बेस और फ्रैजाइल एनवायरनमेंट है। दीज फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस दी सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। तो कितना इजी क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में, इवन आप ये भी कह सकते हो कि देखो वन ऑफ दी मोस्ट बैकवर्ड एरिया है, लेकिन आपको इतना लिखना नहीं है। मतलब 1 मार्क के लिए आप 2 से 3 लाइन लिख दोगे, तो 2 से 3 लाइन लिख दोगे, इट विल बी मोर देन इनफ। थर्ड क्वेश्चन है, अंडर द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच एरियाज वर गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पर कई सारे एरियाज को प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, दिस प्लान लेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। आपके माइंड में आ रहा होगा कि काश ऐसा हो एग्जाम में कि सारे क्वेश्चन हमें सोर्स में से फटाफट मिल जाए, इजी वाला आए। तो इजी वाला ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन अगर बाई चांस हो रहा है कि उसमें से नहीं मिल रहा, तो आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, मतलब नॉर्मल भी करी है ना, एवरेज स्टूडेंट हो तब भी कर लोगे, दिक्कत नहीं होने वाली। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, वीडियो को करो पॉज और इसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इवन यहाँ से आपको एडोसेंट वाला जो हम देखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा कितने मार्क का, 5 मार्क का भी बन सकता है, इवन 3 मार्क का भी बन सकता है। अच्छा, 3 मार्क और 5 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेदर इट इज ऑफ बुक 1 बुक 2 दोनों के मैंने अपलोड करे हैं, जा करके चेक कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। अब यहाँ पर आप देखोगे एडोसेंट्स की बात हो रही है, तो इजी क्वेश्चन एक बार आप देखो, लास्ट से शुरू करते हैं। व्हेन वाज नेशनल यूथ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुई थी नेशनल यूथ पॉलिसी? तो ये हमने पढ़ा है 2014 के अंदर, आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी मिल जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन है। वट आर दी चैलेंजेस फेस्ड, चैलेंजेस फॉर दी सोसाइटी एज फार एज दीज एडोसेंट्स आर कंसर्न, यानी एडोसेंट्स की अगर हम बात करें तो कौन से चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? तो देखो, देयर आर मैनी चैलेंजेस फॉर दी सोसाइटी एज फार एज दीज एडोसेंट्स आर कंसर्न। यहाँ पर से आप कुछ पॉइंट्स बता देना, वीडियो को पॉज करके रीड कर लो कि सम ऑफ विच आर लोअर एज एट मैरिज, इलिटरेसी होती है, फीमेल इलिटरेसी ज़्यादा देखने को मिलेगी, स्कूल ड्रॉप आउट्स आपको मिलते हैं, लो इनटेक लेते हैं न्यूट्रेंट्स का, आपको यहाँ पर क्राइम्स वगैरह में भी ये लोग इंडल्ज मिल जाएंगे देखने को। तो इतना आप लिख सकते हो, राइट। फर्स्ट यहाँ पर बाकी जो क्वेश्चन है आपको इसमें शेयर बताना है एडोसेंट्स का एज पर सेंसस 2011 एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ मेल एंड फीमेल, आपको ये बताना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। आप 2011 के अंदर देखोगे 20.9% आपको एडोसेंट्स मिलेंगे, मेल का इतना परसेंट है, फीमेल का इतना है, यानी डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहे हैं किसमें, सोर्स के अंदर। तो ये थी ये पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको समझ में ये बात आ गई है कि अगर आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो कैसे भी क्वेश्चन बने आप आराम से कर पाओगे। कल को यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके आंसर आपको एक आध नहीं मिल रहा, 1-2 क्वेश्चन अगर बाई चांस नहीं मिल रहे हैं सोर्स में से, वैसे इतना होगा नहीं ऐसा, ईजिली आपको सोर्स में से आंसर मिल जाएंगे। नहीं भी मिलते हैं तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं आप दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं, अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, चैप्टर्स को समझो, ईजिली आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपको आई होप क्लैरिटी मिली होगी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको करना है। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, आई होप अब आपका नहीं छूटेगा, 3 नंबर आपके फिक्स हो गए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क, आपको इसको करके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आप देखते हो PYQ में आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। जैसे वाटर पोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में पूछा है, आपको धोराला जो प्रोग्राम मिलेगा इसका आंसर, इन दोनों का आंसर ईजिली आपको सोर्स में मिल जाएगा, एक बार आप रीड करके देखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर कराने की मैं कोशिश करूंगा। सैम्पल पेपर करेंगे तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और फिर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेंगे, MCQ की वीडियो 3 मार्क की, 5 मार्क की सब अपलोड कर दिया मैंने। आई होप आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिली होगी और वीडियो से हेल्प मिल रही है। और हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कॉमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताना। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, ऐसी काम की वीडियोज़ आपको सभी सब्जेक्ट्स की देखने को मिल जाएंगी ऑन ह्यूमैनिटीज़ लवर। बाकी जिसको यहाँ पर पेड नोट्स चाहिए जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने प्रिपेयर करे हैं, बाकी आपको और भी कंटेंट मिल जाएगा जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो 199 इज़ द प्राइस। ये आपको मिलेगा मेरी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके बाय कर सकते हो। बेस्ट मटेरियल है ज्योग्राफी के लिए। बाकी कुछ मैंने फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड कराया है अलग से, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू, आपको जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।